जय श्री कृष्णा मित्रों। आज मैं पुनः श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय का 36वां श्लोक से लेकर के 40वां श्लोक तक यानी 5 श्लोक का पठन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता का क्या महात्मा है ये तो हम पहले ही बता चुके हैं, आप लोग भी जानते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा जानते होंगे। लेकिन ये जब तक हम धारण नहीं करेंगे, भगवान कृष्ण के द्वारा बताए गए उपदेश का हम अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक हमें सनातनी होने का कोई महत्व नहीं है। एक सनातनी को हमेशा सनातन की रक्षा के लिए वैदिक शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक है। तो चलिए अभी सभी शास्त्रों का अध्ययन करना तो वर्तमान युग में नहीं हो पाता है, लेकिन सबसे सरल तरीका भगवान के मुखार बिंद से निकली हुई जो वाणी है श्रीमद् भगवद गीता में, इसका स्मरण करने मात्र से ही, चिंतन करने के मात्र से ही और अपने जीवन में धारण करने मात्र से ही हम सभी मानवों का कल्याण हो जाता है, सभी जीवों का कल्याण हो जाता है। इसलिए हमारा करबद्ध प्रार्थना है आप सभी से कि श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को सुने, भगवान के द्वारा दी गई शिक्षा को हम ग्रहण करें और उस पर अनुसरण करने का कोशिश करें। ये श्रीमद् भगवद गीता का प्रथम अध्याय है। प्रथम अध्याय को अर्जुन विषाद योग कहलाता है। विषाद, जिसको शोक कहते हैं, हर्ष का जैसे विषाद होता है उल्टा, उसी तरह विषाद जो कला। यहाँ जब अर्जुन अपने सखा, अपने सारथी, अपने प्रभु श्री कृष्ण से निवेदन करता है कि हे माधव, मुझे दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए, जिससे हम देख सकें कि हमें किन किन लोगों से, किन किन योद्धाओं से युद्ध करना है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के कहे अनुसार अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में लाकर खड़ा कर दिया और कहे कि अर्जुन देख लो, तुम्हारा रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा है, किन किन लोगों से युद्ध करना है। जब अर्जुन अवलोकन करने लगता है तो देखता है कि हमारे भीष्म पितामह हैं, हमारे द्रोणाचार्य हैं, हमारे कृपाचार्य हैं, मेरा गुरु भाई अश्वत्थामा है, मेरा भाई दुर्योधन है, और भी बहुत सारे सगे संबंधी हमारे मामा हैं। ये सभी क्या इन लोगों से हमें युद्ध करना पड़ेगा? दूसरी तरफ अपनी सेना की ओर देखते हैं तो देखते हैं कि वही ये सभी सेनाएं जिन्हें इस युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं है, इसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है, लेकिन हमारे पक्ष में
अपनी जीवन को आहुति देने के लिए तत्पर है। ठीक उसी तरह से कौरवों के पक्ष में जो भी सेनाएं हैं, सामान्य सेनाएं, जो भी सेना है, सभी अपनी आहुति देने के लिए तत्पर है। इन लोगों को क्या फायदा होगा और हम इन लोगों को मार करके क्या सुखी रह पाएंगे? इस तरह से सोच कर अर्जुन कांपने लगता है। उसका गांडीव उसके कंधे से गिरने लगता है। कहता है कि माधव, हम जो देख रहे हैं सभी हमारे बंधु बांधव हैं, हमारे पितामह हैं, हमारे आचार्य हैं। क्या इन लोगों से युद्ध करने के पश्चात हमें राज्य का जो सुख होगा, क्या हमें अच्छा लगेगा? इसलिए वह युद्ध करने का मन से हटा देता है। 36वां श्लोक में दिया है कि निहत्य धार्ता राष्ट्रानाक का प्रीतिस्य जनार्दन पाप मेवाश्रय मास्मन हत्वेताना ततायिनः। हे माधव, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार करके क्या हम खुश रह पाएंगे? निहत्य धात्रा राष्ट्रानाक का प्रीति स जनार्दन। हे जनार्दन, क्या धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हम खुश हो जाएंगे? पाप मेवा श्रेदस्मान हत्वे ताना ततायिनः आतताई। अब वेद में 6 प्रकार के आतताई माना गया है। नंबर 1, जो किसी को विष दे करके मारना चाह रहा है। दूसरा, जो किसी के घर में आग लगाना चाह रहा है। तीसरा, जो शस्त्र लेकर किसी को मारना चाहता है। चौथा, जो किसी के जमीन को हड़प लेता है। 5वां, जो किसी के धन को जबरदस्ती छीन लेता है। और 6ठा, जो पराई स्त्री का हरण करता है। ये सभी 6 प्रकार के आतताई माने गए हैं। रावण ने भी माता सीता का हरण किया था, वह भी आतताई था। और यही कारण था कि भगवान श्री राम को रावण को मारना पड़ा। यहाँ धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन पांडवों के अधिकार से वंचित करना चाहता है। उसके जो भाग का संपत्ति है, जो राज्य है, उसे नहीं देना चाह रहा है। यहाँ वह भी आतताई है। लेकिन वास्तव में क्षत्रिय वही है जो किसी के ललकार को, चाहे वह युद्ध का ललकार हो, चाहे द्रुत क्रिया का ललकार हो, बर्दाश्त नहीं कर सकता है। वह उससे युद्ध करेगा। लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ कुछ प्रतिकूल है। प्रतिकूल इस मायने में, चूँकि अर्जुन क्षत्रिय है, इस नाते उसे दुर्योधन के ललकार का प्रत्युत्तर देना आवश्यक था। लेकिन क्षत्रिय है, लेकिन मन से वह साधु था। उसके हृदय में करुणा था, उसके हृदय में दया था। इसलिए वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं था।
वह जानता था इसके परिणाम को, युद्ध के परिणाम को वह जानता था कि इसका परिणाम कितना गंभीर होगा। कहता है कि तस्मा नारहा वयम हस्तुन धात राष्ट्रान स्वबांधवन स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनश्याम माधव। हे माधव, हम देख रहे हैं कि अपने बंधु बांधवों को, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, जो हमारे स्वजन हैं, वे भी सभी को क्या मारकर हम खुशी रह पाएंगे। यद्यपेति न पश्यन्ति लोभे पहत चेतसः कुलक्ष कृतं दोषम मित्रदोहे च पातकम। कहता है कि यद्यपि हम देख रहे हैं कि लोभ से अभिभूत होकर ये कुल का नाश करना चाह रहा है। कुलक्षय कृतं दोषम, यह कुल का नाश करना चाहा। मित्रद्रोहे च पातकम, इसलिए अपने कुल को नाश करने, मित्रद्रोहे तो पात, और अपने कुल को हम मारेंगे, अपने मित्रों को मारेंगे तो क्या हमको पाप नहीं लगेगा। जबकि कि ऐसे जो आतताई हैं उनको मारने से कोई पाप नहीं लगता है, लेकिन अर्जुन के हृदय में इतना करुणा भरा हुआ है, इतना दया भरा हुआ है कि वह द्रवित हो जाता है और युद्ध के लिए तत्पर नहीं होता है। कथन गे ममास्माभि पापादस्मानि निवर्तितम कुलक्षय कृतं दोषम पश्चाद्भिदार्जुनम कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनः धर्म नष्टे कुलं कृत्स्नम अधर्मो भी भवत्यः। कहता है कि हे माधव, हम अपने कुल को, एक्चुअली कुल कहा जाता है, जैसे कहता है कुल श्रेष्ठ, कहा जाता है कि वृद्धों को, जिस पर सनातन धर्म की जिम्मेवारी होती है, जो धर्म के राह पर चलाने का प्रेरणा देते हैं, यानी प्रेरणा स्रोत हैं। कहता है कि ये जो हमारे कुल वंशज हैं, इन लोगों को मार करके क्या हमारा धर्म नष्ट नहीं होगा। इन लोगों को मारने के पश्चात सनातनी धर्म का क्षय होना शुरू हो जाएगा, और सनातनी धर्म का क्षय होने पश्चात स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, और जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो बच्चे वर्ण संकर पैदा होंगे, और इस तरह से कुल का नाश हो जाएगा। इसलिए हे माधव, हमें युद्ध के लिए प्रेरित नहीं कीजिए। दोस्तों, दया, क्षमा, ये सभी भी एक तरह का अमोघ अस्त्र है, और जिसमें दया भाव है, क्षमा भाव है, वही ईश्वर के समीप है। कौरव अधर्मी है, पापी है, पश्चात अर्जुन के दिल में दया है, करुणा है, वह हमेशा साधुवत ही व्यवहार करना चाह रहा है। अब हम आगे क्या श्लोक
में देखेंगे। आगे का श्लोक 5 श्लोक है, उसके बाद तो प्रथम अध्याय समाप्त हो जाएगा, फिर दूसरे अध्याय में हम लोग चले जाएंगे। तो दूसरे अध्याय में है सांख्य योग है। सांख्य योग है। अब यहाँ भगवान कृष्ण एक गुरु के रूप में अर्जुन को शिक्षा देते हैं। अब आगे की अध्याय में हम पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे कि भगवान ने अर्जुन को क्या क्या शिक्षा दिया। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।